वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आतंकवादियों ने जो अटैक किया था, तो उसको लेकर अभी देश में बहुत कुछ चल रहा है। और जैसे मेरे परिवार से कही, मेरे भाई या और मेरे चाचा खुद सब फौज में हैं। पता चला है कि सर्च ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ढूंढकर मारने के लिए। वो तो हो रहा है उधर, लेकिन कुछ और बातें भी सामने आई हैं। बातें ये है कि जैसे बताया ये गया है कि हमारी सरकार ने भी एक गलती की है, भारत की सरकार ने। जब 370 हटा तो उसके बाद से 1,80,000 फौजी घटा लिए गए वहां से। आर्मी की डिप्लॉयमेंट कम हुई। अब जब डिप्लॉयमेंट कम होगी तो कहीं ना कहीं तो लूप होल होगा, टेररिस्ट अंदर आएगा। अभी पाकिस्तान कोई संतों का देश तो है नहीं जो बहुत अच्छे काम करता है। नाम ही पाकिस्तान है, काम तो सारे उल्टे हैं इसके। तो अब 1,80,000 जब आपने मिलिट्री वहां से विड्रॉ की तो उसका रिजल्ट तो आएगा ना। आपको ये नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो अभी उसके ही संबंध में ये पता चला है कि जो रिटायर्ड मेजर्स थे, जो रिटायर्ड जनरल्स थे, जो हायर रैंक के ऑफिसर्स थे, उन्होंने इस बात को दिल्ली में मोदी जी के साथ, मतलब सरकार के साथ उठाया भी है कि आपने ये क्यों किया, आपने मिलिट्री विड्रॉ क्यों की, ठीक है ना। तो अब उसका रिजल्ट आया है। आपको नहीं करनी चाहिए थी मिलिट्री वहां से विड्रॉ, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगा। अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें भारत और पाकिस्तान की फौज आमने सामने होती है, तो मुझे ये लगता है कि अब पीछे नहीं हटना चाहिए। ये ना हो कि हम थोड़ा सा जवाब दे के फिर चलो ठीक है, नहीं, इस बार इस काम को पूरा किया जाना चाहिए। मे बी इस बार ये देश का नाम मिटना चाहिए नक्शे से, क्योंकि इनके पासपोर्ट की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इनकी भी जरूरत नहीं है। सो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो अगर उनके पास कोई एटॉमिक वेपन्स है तो ये तो हमारे पास भी है ना। सो इन द सेंस के रिटेलिएट तो करेगा पाकिस्तान। अगर हम लोग यहाँ से कुछ होता है तो इधर से हमारी फौज एक्शन लेती है तो करेगा, लेकिन उतना नुकसान तो अब हो गई। बार बार के नुकसान से एक बार नुकसान अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसको इतना मतलब नहीं अभी विचारना चाहिए। सो ज्यादा अच्छा जो स्टेप वो वही है, एक बार में ही काम खत्म कर देना चाहिए, सफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग नहीं हटेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो एक ट्रेडिंग रूट भी खुल जाएगा उधर से। और ये चाइना और पाकिस्तान की मिली भुगत है, क्योंकि चाइना अभी जो टैरिफ्स बढ़े हैं या और उसका वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा ऐसा सिस्टम होगा, तो ये पाकिस्तान तो वैसी अनस्टेबल कंट्री है, बहुत अनस्टेबल कंट्री है। उधर से तालिबान है, अफगानीज हैं, बलोच हैं, तो वो खुद की इनकी अपनी भी पॉवर्टी है, उसकी वजह से ये अनस्टेबल कंट्री है। अब जब कोई भी कंट्री अनस्टेबल होता है ना, तो अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर थी, तो यूक्रेन ने क्या किया है, यूक्रेन ने भर भर के पैसा लिया है, ठीक है ना, देशों से यूज, तो भर भर के पैसे, हथियार लिए, सब कुछ। और वही हथियार उसने जो अमेरिका से लिए हैं तो वो उन्होंने बेचे हैं आतंकवादियों को। अफगानिस्तान, उधर वो जो भी वेपन्स उधर सप्लाई हो रहे हैं, वो सारे वेपन्स इनको जो हेल्प की एड में मिले थे, है ना। सो वही बात पाकिस्तान की, जब कोई भी कंट्री जो अनस्टेबल हो जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं से कोई बेनिफिट लेने के लिए या पीछे कुछ और ताकतें काम करती है, जैसे चाइना। और पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ चाइना। पाकिस्तान इज नॉट एनी, मतलब अपने बल पे वो डिसीजन लेने वाला कंट्री नहीं है, कभी भी था ही नहीं। वो पहले अमेरिका के उससे चल रहा था, तो अभी जो चाइना है, ठीक है ना। सो ये पपेट है, इसको पीछे से कोई ना कोई हमेशा इसको नचाता है, जैसे कठपुतली की तरह। सो इन द सेंस के अभी इसको अगर
कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, दोनों फौज आमने सामने होती है, तो भारत की फौज और भारत की सरकार को चाहिए कि बिल्कुल ना परवाह करते हुए इसको खत्म ही करना चाहिए, इसको साफ ही करना चाहिए इस देश को। नो नीड टू शो एनी मर्सी, यू नो। सो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि लोग भी थोड़ा तैयार रहें, क्योंकि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, है ना, तो अभी नुकसान तो होता है। जब कोई भी चीज को आप सेटल करने की कोशिश करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट तो आता है, तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। एक चीज और ये है जो आपने, ये जो है अग्निवीर जो आपने शुरू किया, आप इसको कंटिन्यू मत कीजिए, इसको बंद करिए। क्योंकि ठीक है, दूसरे देशों में ये चीजें चलती हैं, मैं खुद बाहर रहता हूं, मुझे पता है यहाँ पर 18 साल के बाद आपको फौज में कुछ समय के लिए रहना जरूरी है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन हमारा देश जो है अभी उन कंडीशंस में नहीं है कि हम लोग ऐसी योजनाओं को लागू कर सकें। सो इस चीज को आप विड्रॉ कीजिए। आप जैसे नॉर्मल तरीके से भर्ती होती है, परमानेंटली फौजी को रखा जाता है, उसको पेंशन वगैरह जो आपको मालूम है सारा, वैसे रखिए। और दिस इज द थिंग, अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो फुल एंड फाइनल मोड में लीजिए। ये नहीं है कि जैसे बालाकोट में हमने स्ट्राइक किया था एयरफोर्स ने, सो दे टुक आवर पायलट मिस्टर अभिनंदन, एंड तो आई थिंक उस चीज को अवॉइड करना चाहिए और एक अच्छा एक्शन होना चाहिए, एक सबक मिलना चाहिए। और भारत कोई ऐसा छोटा देश नहीं है जो जिसके लिए बहुत कोई बड़ी बात हो। सो अगर पुराने इतिहास को देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां भारत के देशों ने ही देखी हैं। सो वो हमारे खून में भी है। हमारे तो गुरुओं ने ही हमको ये सिखाया है कि जब बाण लागो तब रोज जागे हो। सो अगर कुछ ऐसी बात है तो आप प्रॉपर एक्शन लीजिए और प्रॉपर तरीके से इसको जवाब दीजिए। अभी वहां की मीडिया, वहां के मिनिस्टर्स बहुत रोएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने नहीं किया, वो नहीं किया। अभी जब इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आए हैं, मतलब जो सरकार के पास जो सिक्योरिटी, सो उनके बेसिस पे ही तो पता चलता है ना कि ये पाकिस्तान से हुआ है। कोई भी सरकार बिना मतलब के तो नहीं कहती है। सो इन द सेंस के प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। हमारे लोग मरे हैं, ठीक है, कोई भेड़ बकरियों को नहीं मारा गया है। भेड़ बकरियों के अंदर भी तो जान होती है। मैं तो ये कहता हूं, हमारे देश के पत्ते को भी अगर हिलाया जाता है तो वहां के पेड़ हिलने चाहिए। हमारे सूखे पत्ते को भी अगर हिलाया जाता है तो वहां के पेड़ हिलने चाहिए। सो इन द सेंस के जवाब ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जवाब देने के लायक ना रहे। ये मेरी सोच है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। After 1947, we have suffered a lot, so I don't think that now we should give more chances to this terrorist country. I don't think so, no. So बिल्कुल अच्छा जवाब हमें देना चाहिए, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें पता है अभी जैसे सभी तो हम, मेरे परिवार से तो सभी फौज में, तो मैं बात करता ही रहता हूँ। मोस्टली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड ऑन दिस, यू नो, हमारे देश के बारे में है। और सो पहले भी तो कितने जो ऐसे ऑपरेशंस हो चुके हैं। सो ये बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए, ये एक अच्छा ऑपरेशन होना चाहिए और पाकिस्तान को प्रॉपर उसकी गर्दन को, उसकी कमर को तोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान इज ए कंट्री, इट्स लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ टेररिस्ट्स फॉर दिस होल वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो एक देश नहीं है, ठीक है, लोग वहां पर भी रहते हैं, वो तो चलो है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। जब आप किसी देश के साथ ऐसा करते हो तो सबको ही सफर करना पड़ता है। दिस इज नेचर, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट समथिंग स्ट्रेंज, यू नो। सो लेकिन वहां पर सिर्फ आतंकवादी तैयार किए जाते हैं और कुछ भी नहीं किया जाता, नथिंग एल्स, दूसरी कोई चीज नहीं है उनके पास। देश को विकास के रास्ते पर जो चलाने के लिए कोई इतनी अच्छी सोच नहीं है। हमें पता है, आई एम नॉट अ किड, यू नो, आई एम नॉट अ चाइल्ड। सो सरकार को बहुत अच्छा जवाब देना चाहिए। जो इसके अंजाम की परवाह अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चलता रहेगा नहीं तो।
असल में मुझे तो ये लगता है कि जैसे मैंने उनकी मीडिया को देखा है, जैसे उनके जो आई मीन जो मिनिस्टर्स जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्हें तो इस बात का दुख तक नहीं है कि लोग मरे हैं। उन्हें तो इस बात का दुख तक नहीं है, एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट दिस हैपेंड इन इंडिया। दे आर वेरी मच हैप्पी। सो अगर आप इतने ही खुश हैं तो आप रोने के लिए तैयार रहिए। सो क्योंकि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब आप निहत्थे लोगों को मारते हैं तो आप अपना जानवर वाला रूप दिखाते हैं। अगर आप में इतना ही दम है तो आप भारत की फौज जो सरहद पर खड़ी है, तो आप सामने से वार करो, आपको जवाब दिया जाएगा ना। जवाब दिया जाएगा, हर बार आपको जवाब दिया गया है। एवरी टाइम यू पीपल सफर्ड, यू नो। सो आप अपनी औकात में रहिए और आपको आपकी औकात दिखाई जाएगी, क्योंकि आप हद से ज्यादा आगे आ चुके हैं। सो आप अभी जो है, आपको आपकी हद दिखाई जाएगी। सो सरकार को चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इनको इनके बिल में घुसा के मारना चाहिए। दैट इज व्हाट आई कैन से। और कुछ और बातें मैंने कही है, जैसे ये अग्निवीर स्कीम, आप मत इसको कंटिन्यू करिए, इसको डिसकंटिन्यू करिए। और जो भी आपने मिलिट्री विड्रॉ की है जम्मू एंड कश्मीर से, उसको वापस डिप्लॉय करें। ठीक है, मोदी जी का कहना, सरकार का कहना ये था कि मिलिट्री इसलिए विड्रॉ की है क्योंकि खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो ये सारे इंसिडेंट्स होंगे वो भी तो होंगे ना। डेफिनेटली इट इज नॉर्मल, लाइक व्हेन यू विड्रॉ मिलिट्री, यू नो, फ्रॉम दिस काइंड ऑफ आई मीन सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव स्टेट्स। सो उसका रिजल्ट आएगा क्योंकि उनको मौका मिलेगा। सो हमें मौका नहीं देना है, हमें मौका पाना है कि कैसे अभी हम इस चीज को प्रॉपरली अपने हाथों में लेते हैं। कुछ फैसले लिए गए हैं, जैसे वाटर ट्रीटी को खत्म किया गया, दिस इज वेरी गुड। ये अभी नहीं, ये बहुत पहले करना चाहिए था। मैं ये सोच रहा हूं कि आप अपने दुश्मन को मौका ही क्यों देके बैठे हुए थे? क्यों? को पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं जिसने कोई बहुत हमें फायदा किया हो। नथिंग। अगर उनको भारत से, जैसे वहां के लोग इलाज कराने के लिए हैदराबाद आते हैं, दिल्ली आते हैं, आई नो एवरीथिंग, आई एम नॉट ए किड, यू नो। बहुत और भी चलो अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं उधर। सो बहुत सारे गुरुद्वारे उधर हैं। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जब वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो आप कैसे डील कर सकते हैं? आप एक पड़ोसी के साथ तभी अच्छे से डील कर सकते हैं जब वो पड़ोसी वाले काम करे, यू नो। सो इन लोगों को तो खून में भी जो इंसानियत नहीं है। मैंने तो कभी पाकिस्तान की किसी भी एक ऐसे इंसान का नाम भी नहीं सुना है जो इंसानियत के लिए कुछ कर रहा हो या कुछ। नो, आई नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस। सो अच्छे से जवाब दीजिए, और अगर ये देश, ये पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए आप जानते हैं। सो मेरा तो मानना ये है कि इसे खत्म करके अपने देश में ही मिला लेना चाहिए। सो यही मैं तो कह सकता हूँ। हाँ, कुछ छोटे मोटे हथियार उनके पास भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काम कर पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है कि नहीं, परमात्मा सच का साथ देता है। परमात्मा जो है वेदना को जो वो सहानुभूति देते हैं, सो गुरु साहब कृपा करें, दसे गुरु साहिबान कृपा करें। सो दिस इज द टाइम टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, वेरी बोल्ड एक्शन आई कैन से। सो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखे कि नहीं, 9/11 अटैक हुआ, उसामा ने किया था, उसके बाद से कोई दोबारा उसामा पैदा नहीं हुआ। उसको घर में घुस के मारा गया। यू पीपल नो एवरीथिंग अबाउट इट, यू ऑल आर वेल नोन अबाउट दैट इंसिडेंट। सो अभी की जो सिचुएशन है, सो आप पाकिस्तान को खत्म कीजिए। जस्ट फिनिश दिस कंट्री। वी डोंट नीड दिस कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, यू नो। सो फिनिश दिस। आई थिंक वी डोंट नीड दिस। ये नफरत नहीं है, इसको वाइज डिसीजन बोला जाता है। ये नफरत नहीं है, मेरे अंदर एक भी नफरत का भाव नहीं है, ठीक है ना। जब हमारे पंजाब में कहावत है तो वो कहते, जब कुत्ता हलक जाता है, आप समझते हैं, तो उसको नहीं रखा जाता, उसको मार दिया जाता है। सो अभी ये जो है, ये भी ऐसे ही हो गया है। सो इसको भी आप नहीं रख सकते अभी।
कोई परवाह नहीं। इनकी आर्मी के पास कोई पावर नहीं है, जीरो पावर है। जब करगिल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, अभी क्या कर लेंगे? खून बहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमेशा के लिए। उधर अफगानिस्तान है, उससे हमारे अच्छे संबंध हैं, सो इट विल नॉट बी एनी मोर प्रॉब्लम विद अनदर कंट्री। सो जो बलोच लोग हैं, दे ऑल्सो सपोर्ट इंडिया, अफगानिस्तान ऑल्सो सपोर्ट्स इंडिया, एंड सो इट विल बी ए वेरी convenient trading route also for us, so we don't have to trade through that ocean. So this is what I can say, I can suggest. So it should be very bold action against this Pakistan. They should know their place, you know. उनकी हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। So इनके देश के जो हुक्मरान हैं, जो सरकार है, इनको इनकी औकात पता होनी चाहिए। So ये मैं कहना चाहता था। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।